नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सुपर टेट के विद्यार्थी यदि सुपर टेट की तैयारी में लगे हैं तो चाहे वो एडेड की भर्ती हो या आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, आप बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबाया करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है, क्योंकि आप लोगों की परेशानियां, आप लोगों की उत्साह, वो सारी चीज़ें हमें अपने व्हाट्सएप पे दिखती हैं, है ना। तो आप सभी लोग जिस तरीके से उत्साहित हैं आगामी आने वाली भर्तियों को लेकर के, आप लोगों को बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने चल रहा है। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए हम बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए पदों की संख्या कितनी हो। मैंने जैसा कि आपको पूर्वज जानकारी दी है कि लगभग 14,500 से लेकर के 14,500-15,000 के बीच में तदस्थ शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में शामिल करने की बात जो है वो सामने आई है। और संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदया से जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि इसमें उस वैकेंसी को भी शामिल किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो और ये भर्ती कोर्ट आदि के मामले में ना लपेटी जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 14,500-15,000 पद भी आपके तदस्थ शिक्षकों के इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं और लगभग आपके जो है 5 से 6,000 से अधिक पद जो है अभी तक अध्याचन जो है मिले हुए हैं। ठीक है, लगभग 8,500 के अब आपके अध्याचन आए हैं। जो 7200 की बातें सामने आ रही थी आपको, वो सारे पदों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें 2200 पद आपके संस्था प्रधानों के थे वो पद अलग है। ठीक है, प्रवक्ता में भी लगभग 2400 से 3,000 पदों की संख्या हो चुकी है, जो कि पदों की संख्या 800 समथिंग आप लोगों को बताई जा रही थी ना, वो सारे पद बढ़ चुके हैं। इसलिए आप लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग ये विज्ञापन जो आपका इस मई माह में जारी होने की बात सामने आ रही है, इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को कम से कम 24 से 26,000 के बीच में आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें संस्था प्रधानों के भी लगभग 2200 पद होंगे। ठीक है, जो सदस्यों की जो नियुक्ति आदि की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी 14 मई के बाद स्टार्ट होगी। मतलब 15 मई तक स्पष्ट हो जाएगा कि कितने सदस्य आ रहे हैं, कौन कौन सदस्य नामित हुए हैं, ये सारी चीज़ें जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और जितने भी सदस्य नियुक्त होंगे उन सभी लोगों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 72 घंटे के भीतर आपके कोरम को कंप्लीट किया जाएगा और तत्काल आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। मतलब संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट और उसके साक्षात्कार का कार्यक्रम, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन, संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन को जारी किया जाएगा। ठीक है, एक मतलब अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को इसी महीने में देखने के लिए मिलने वाली है। और बात कर लेते हैं पदों के बारे में। चूँकि अभी हमारा विद्यालय है तो वाईसीएल वगैरह नहीं मिल पा रही, इस वजह से थोड़ा सा हम स्वयं भी आप लोगों के लिए अपनी टीम के माध्यम से ही प्रयास कर पा रहे हैं, स्वयं प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि थोड़े बहुत चीज़ें अपने भी होती हैं, इस वजह से अभी हम आपके लिए प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगामी 2-4 दिनों में हम आपके लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे और सफलता भी अर्जित करके आप लोगों के लिए लाएंगे। हम मंजिल को स्वयं आपके सम्मुख लेकर के आएंगे और आप उसे प्राप्त करिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो जीआईसी प्रवक्ता में एक विषय को लेकर के विवाद है, वही सेम विषय कला, और आपके एलटी ग्रेड को लेकर के भी एक विषय को ही विवाद है, वो भी है आपका कला। ठीक है,
जो इन 3-4 विषयों के नाम सामने आ रहे थे, उन सभी विषयों की जो अर्हता सूची है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। संशोधन आदि की प्रक्रिया में सम्मिलित की जा चुकी है और उसका संशोधन भी हो चुका है और नियमावली में शामिल भी किया जा चुका है। इसलिए अब उन सभी विषयों को लेकर के कोई विवाद नहीं। सिर्फ विवाद की स्थितियां कला को लेकर के हैं कि कला में प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए ये जो विद्यार्थी होते हैं, क्या इनको बीएड की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए? क्योंकि 2018 में क्या हुआ था कि विद्यार्थी चयनित होने के बाद भी नियुक्ति के राह देख रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। लेकिन ये भी स्पष्ट हो चुका है कि बीएड की अनिवार्यता से छूट तो कला के विद्यार्थियों को मिल चुकी है। 2018 के बाद से जो विवाद उत्पन्न हुआ, लोक सेवा आयोग ने राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जिस तरीके से अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है कला के विद्यार्थियों को, प्राविधिक कला हो, चाहे टेक्निकल वाले हों, चाहे फाइन वाले हों, चाहे बीएफए वाले हों, ये विद्यार्थी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीचर बनते हैं और आराम से वो जो है टीचिंग लाइन में भी जाते हैं और पढ़ाते भी हैं और अपनी सर्विस काल को कंप्लीट भी करते हैं। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको राजकीय विद्यालयों में भी मौका मिले, इसके लिए संशोधन आदि की प्रक्रिया समाप्त की जा चुकी है। मतलब ये स्पष्ट है कि एंटी ग्रेड 2018 के बाद से 2022 का जो आपका विज्ञापन आने चल रहा है, इस विज्ञापन में आप लोग सम्मिलित हो, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस संशोधन को हम लोगों का प्रयास ये है कि इस संशोधन को हम लोग जो है वो 2018 से लागू कराएं ताकि हमारे उन भाई बहनों का भी उद्धार हो जाए जो कि नियुक्ति की राह देख रहे हैं, पहली चीज। और प्राविधिक को लेकर के या टेक्निकल को लेकर के या फाइन को लेकर के जो विवाद आपके प्रवक्ता आदि में है, वो सारी चीजें भी समाप्त हो जाएं ताकि आप लोगों को प्रवक्ता आदि में भी अप्लाई करने का अवसर मिले। 50% वाली जो अर्हता हुआ करती थी कि 50% बीएड में होना चाहिए या स्नातक में होना चाहिए, इस बात को भी पूरी तरीके से समाप्त करा दिया गया है। अब आप लोग 50% के बंधन से पूरी तरीके से मुक्त हैं, ठीक है, पूरी तरीके से मुक्त हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 50% वाली बाध्यता पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग से समाप्त है। आप लोग ना तो टीजीटी पीजीटी में 50% की बाउंडेशन है और ना ही आपके लोक सेवा आयोग में है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और रही बात आपके सुपर टेट की, तो सुपर टेट के विज्ञापन को लेकर के भी चर्चाएं आम हो चुकी हैं, क्योंकि 6800 की जो लिस्ट है उसके भी कोर्ट ने स्टे दे रखा है बिना नए विज्ञापन के। इन विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि दे पाना सरकार के लिए संभव नहीं है और नया विज्ञापन आप लोगों का सुपर टेट का मेरे ख्याल से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को जुलाई या जून लास्ट वीक तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो एससीईआरटी से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर बीएड की अनिवार्यता को लेकर के जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, प्रतीक मिश्रा की याचिका को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े जो है मतलब उसमें मांगे कर ली हैं कि रिजल्ट रद्द कर दिया जाए टेट का, बीएड वालों का, उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो भाई मेरे सबसे बड़ी चीज ये है मिश्रा जी कि उसमें समस्या यह है कि वहाँ की जो अशोक गहलोत की सरकार है वो बीएड विद्यार्थियों के खिलाफ थी और यहाँ की जो योगी सरकार है वो बीएड विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। तो आपकी ये मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती और ना ही होंगी, निश्चिंत रहें आप इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइन जारी होनी है वो गाइडलाइन एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अनुकूल होनी है, एनसीटीई के अनुकूल होनी है और हमारे बीएड के जो भाई बहन हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं और आगे भी कायम रहेंगे। तो आप लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आगे बात कर लेते हैं आपके पेट के कटाव को लेकर। सर्वाधिक सवाल अब इस पे भी होने लगे, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के भी विद्यार्थी हमसे जुड़ने लगे हैं। चलो पेटो बता देते हैं। देखिए भैया, एक याचिका हमारी स्वयं की लगी हुई है, मैंने स्वयं लगाया अपने विद्यार्थियों भाई बहनों के लिए कि जो 6 महीने 8 महीने से तैयारियां कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का उद्धार हो सके और उन विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। इसके लिए हम लोग स्वयं भी प्रयत्नशील हैं और आप लोगों के लिए पेट के कटऑफ में बदलाव अवश्य होगा। कटऑफ हटवाएंगे पूरी तरीके से,
ताकि आप लोग आराम से एग्जाम दे सकें, आप लोग कम्पीट कर सकें। जो योग्य होगा वो नौकरी ले जाएगा, सीधी सी बात। नए लेखपाल का विज्ञापन भी आप लोगों का यूपी 888 से आने के लिए तैयार है। 6500 से अधिक पद हैं। नया विज्ञापन, साथ ही साथ आपके जो है ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी लगभग 2200 पद के विज्ञापन आपके जारी होने चल रहे हैं। लोअर सबऑर्डिनेट में भी आपको लगभग 2800 से अधिक पद, जिसका अध्यासन यूपी 888 में भेजा गया था, उसका अध्यासन पुनः लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। और लोक सेवा आयोग एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी का, आपके एलटी ग्रेड का और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करने के बाद लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के भी कुछ न कुछ फैसले अवश्य ही करेगा। आप लोगों को एक अच्छा खासा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और इसमें पद भी बड़े अच्छे अच्छे है ना, जिसमें आपका निरीक्षक हो गया और आपके जो है मतलब और भी कई पद हैं। ये सारे पद जो है वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मनोयोग से करिए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात को लेकर के जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है कि सर हमें मिलने का वक्त दिया जाए। और जो भी भाई बहन ये सोचते हैं कि हम फेक वीडियोस बनाते हैं, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, मैं कभी भी अपने भाई बहनों के समक्ष फेक वीडियोस नहीं लाता हूँ। जो जानकारियाँ मेरे पास होती हैं, जो जिनके लिए मैं प्रयत्न करता हूँ या हमारी टीम प्रयत्न करती है, निस्वार्थ भाव से आप इस लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और आप लोगों के सम्मुख हमारे एफर्ट को साबित करने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हम प्रयत्न करते हैं उसका परिणाम आप लोगों को दिखता है। और आज तक इतनी बड़ी बड़ी सफलताओं को अर्जित करके हम आप लोगों के सम्मुख आए हुए हैं। आपको स्वयं भी इस बात को जो है सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो बने ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के विश्वास के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए और आप लोगों के स्नेह के लिए हमेशा ही कार्य करता रहा है। जिस तरीके से नए नए भाई बहन हमारे साथ जुड़े रहे हैं इस चैनल के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि 1 माह के भीतर ही ये चैनल 10,000 ही बनेगा। और जैसे ही 10,000 ही बनता है, जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत आत्मिक संतुष्टि के साथ साथ आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप लोग आशीर्वादात्मक पूर्वक जो है कोई चीज़ें मैसेज करते हैं, कोई बातें मैसेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे पढ़ करके बड़ा सुकून मिलता है और बड़ी खुशी मिलती है। एलटी ग्रेड में एसएसटी के दायरे में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के लिए भी हमारा प्रयत्न लगातार जारी है। और आप लोगों को जो अवसर टीजीटी में प्राप्त हुआ है वो एलटी ग्रेड में भी प्राप्त हो, इसके लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। एलटी कला के 2018 के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में सारी चीज़ें प्रयास की जा रही हैं। और जेडी महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी करना है वो शासन ने करना है। तो जब शासन ने सारी चीजें करनी है तो उस पर भी देख लिया जाता है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके भी इस बात को स्पष्ट किया जाएगा, उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर जो है मतलब नियुक्ति आदि की प्रक्रिया इनकी स्टार्ट की जाए। और जो विद्यार्थी योग्य हैं, चूंकि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जब ये शिक्षक बन सकते हैं और वहाँ भी गवर्नमेंट से वेतन प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी उनको अवसर दिया जाए। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी इतने दिनों से नियुक्त होकर के, इतने दिनों से नौकरी पा करके फिर जो है मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है परेशान हो, तो ये उनके लिए सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर और जो है हर तरीके से उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, उनके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को तत्काल स्टार्ट किया जाए, पोर्टल आदि खोले जाए। कुछ लोगों ने आप लोगों से चंदा लिया और चंदा लेकर के बैठ गए, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया आप लोगों के लिए। लेकिन हमने हमेशा से स्नेह भाव से आप लोगों के लिए ईमानदारी से कार्य किया है और उसका परिणाम यह है कि आप लोगों का टर्मिनेशन लेटर अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना। आप लोग बेफिक्र रहिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम आपके लिए करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।